नमस्ते। हम समझ रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस लेसन 33। लास्ट वीडियो में हमने समझा था सेक्शन 4, आज हम समझेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 1, एक्सरसाइज 124, सेक्शन 2, सेक्शन 3 सभी पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। कॉन्ट्रैक्शंस वर्ड में जो भी हमें लेटर्स की साउंड सुनाई देती है उन सभी साउंड को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना, उसके बिना भी हम आउटलाइन को करेक्टली रीड कर सकते हैं। इजी चैप्टर है और हम इसको इजी तरीके से ही समझ रहे हैं। For any doubts related to this subject, you can write in comment box and you can like, share and subscribe my YouTube channel. So let's initiate section 5. Chapter 33 Special Contractions Section 5. बुक में सेक्शन 5 में जितने भी वर्ड्स हैं वो मैंने सभी यहाँ पे एज इट इज मेंशन किए हैं। अब जो लेटर्स ब्रैकेट में हैं उन साउंड्स को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना। एग्जाम्पल करते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर आप सभी को ही पता है, ऑल हम इस तरीके से ग्रामर लॉग रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल को इस तरीके से थिक में बनाते हैं। अब वर्ड है ऑल टुगेदर, हम ऑल के लिए इस तरीके से करेंगे और ये हमने गे का स्ट्रोक बनाया। इस आउटलाइन में हमने टू को और ये दर को रिप्रेजेंट नहीं करा, ये थिक बनाया ऑल, और गे का स्ट्रोक जो थिक होता है वो हमने इस तरीके से बनाया। हमें रीड करना हो ऑल ग, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड है टुगेदर। टू को हम किस तरीके से करते हैं, ऑन दी लाइन इस तरीके से लाइट में बनाते हैं साइन को। अब टुगेदर है, टू के लिए हम एज इट इज रखेंगे और ये गे का स्ट्रोक, इसमें हमने दर साउंड को रिप्रेजेंट नहीं किया। जब आप वर्ड्स में, सेंटेंसेस में आप इन आउटलाइंस को यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सेंस हो जाएगी कि ये आउटलाइन है ऑल टुगेदर की और वो है टुगेदर की। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्टेंशियल। देखिए पहले मैं आउटलाइन बनाती हूं फिर एक्सप्लेन करूंगी। स्टेंशियल कॉन्ट्रैक्शंस में हम मैक्सिमम आउटलाइंस को ऑन दी लाइन बनाते हैं क्योंकि इजी होता है, पर सभी आउटलाइंस को नहीं, कुछ आउटलाइंस को बनाते हैं हम। स्टेंशियल हमने इसमें क्या किया, सर्कम को रिप्रेजेंट नहीं किया, सर्कल एस बनाया, टी का स्ट्रोक, एन का स्ट्रोक बनाया और शल इस स्ट्रोक को अपवर्ड बनाया है, इनिशियल में एल हुक बनाया। अब हमें रीड करना है। चलिए, वैसे तो आउटलाइन अबव दी लाइन होनी चाहिए क्योंकि स्टेंशियल एट वाली साउंड है जो अबव दी लाइन होती है, हमने ऑन दी लाइन बनाया क्योंकि इजी होता है। हमें रीड करना हो स्टेंशियल, कोई वर्ड नहीं होता, अपने आप हमें ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, ये आउटलाइन है सर्कमस्टेंशियल। नेक्स्ट एवरीथिंग। एवरी को हम इस तरीके से बनाते हैं और थिंक के लिए क्या ग्रामर लॉग है, इस तरीके से। ये तो सिंपल है, इसमें हमने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि थिंक ग्रामर लॉग है। ऑलरेडी ग्रामर लॉग्स में हम आउटलाइन को सिंगल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी बनाया और ये इंक का स्ट्रोक लगाया। थिंक को हम इंक स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थैंकफुल। थैंक को हम किस तरीके से बनाते हैं, अबव द लाइन लाइट में बनाते हैं। थैंकफुल है, इसी तरीके से रखेंगे थैंक को और ये हो गया हमारा फुल। थैंकफुल, सिंपल इजी है। समथिंग, सम को हम इस तरीके से लिखते हैं और ये हो गया थिंक। सर्कल एस, एम का जो लाइट स्ट्रोक होता है और ये थिंक के लिए ग्रामर लॉग इस तरीके से समथिंग। रिमार्केबल, ये भी सिंपल है। रिमार्क को हम किस तरीके से लिखते हैं, अबव द लाइन इस तरीके से। मर, एम के इनिशियल में आर हुक से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम पहले वाले चैप्टर्स में समझ चुके हैं। रिमार्क और रिमार्केबल है, रिमार्केबल। रिमार्क के लिए ये साइन बनाया हमने और एबल, बी के इनिशियल में एल हुक बनाया। नेक्स्ट एनीथिंग। एनी को हम इस तरीके से बनाते हैं अबव द लाइन लाइट में और थिंग के लिए ये डार्क हो गया। क्लियर। नथिंग, ये सब बिल्कुल सिंपल है। नथिंग के लिए एन के लिए स्ट्रोक आया और ये थिंग, ये एन हमारा लाइट है और थिंग हमारा डार्क है। मैं आउटलाइंस मार्कर से बना रही हूं इसलिए लाइट डार्क सब सिमिलर लग रहा है। आप पेंसिल से बनाएंगे और लाइट आउटलाइंस को लाइट बनाना है, डार्क को डार्क बनाना है। वर्ड है वटएवर। वट को हम किस तरीके से बनाते हैं, नॉर्मली इस तरीके से बनाते हैं, वट को अबव द लाइन बनाते हैं। अब वटएवर है तो हम क्या करेंगे, इसको वट को बनाया और वी को रिप्रेजेंट कर दिया। अर को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। हमें रीड करना हो जैसे वट, ये हमें क्लियर हो गया, वट वी हमें अपने आप क्लियर होगा, ये आउटलाइन है वट एवर। वेन एवर सिंपल, वेन को इस तरीके से बनाते हैं और ये वी का हमने स्ट्रोक बनाया। नेक्स्ट वर्ड है मिसफॉर्च्यून।
अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस में कुछ आउटलाइंस को हम इंटरसेक्ट करते हैं। मिसफॉर्च्यून है, मिस को वैसे हम ऑन दी लाइन लिखते हैं, लेकिन हम इसको अबव दी लाइन बनाएंगे ताकि जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो हमारा ऑन दी लाइन आ जाए। मिस और ये हमारा हो गया फॉर्च्यून। हमने क्या किया, एम का स्ट्रोक बनाया, सर्कल एस, और एफ को हमने इस तरीके से इंटरसेक्ट किया। हमने ऑर्च्यून को रिप्रेजेंट नहीं किया। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है अनप्रिंसिपल्ड। हम प्रिंसिपल के लिए क्या हमारा लोगोग्राम है, इस तरीके से बनाते हैं, पी के इनिशियल में आर हुक प्रिंसिपल के लिए। अब वर्ड है अनप्रिंसिपल्ड, एन का स्ट्रोक बनाया हमने और इसको इसी साइन को हमने इंटरसेक्ट कर दिया। ये आउटलाइन हुई हमारी अनप्रिंसिपल्ड। नेक्स्ट वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग। ये एक सिंगल वर्ड है। वैसे अगर हमें लिखना हो नॉट को हम किस तरीके से लिखते, एन स्ट्रोक को हाफ करते टी के लिए, विद को हम इस तरीके से लिखते हैं, स्टैंडिंग को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। लेकिन ये एक सिंगल वर्ड है, हम इस तरीके से तो नहीं बनाएंगे, इस तरीके से नहीं बनाएंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, हम एन का स्ट्रोक बनाया और इंटरसेक्ट किया हमने टी का स्ट्रोक। ओ को और विथ स्टैंडिंग को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, इस साउंड को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। एन का स्ट्रोक बनाया और टी को हमने इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दिया। ये आउटलाइन है हमारी नॉट विथ स्टैंडिंग। जब आप सेंटेंसेस में यूज करोगे नॉट विथ स्टैंडिंग ग्रेजुअली, तो ये आपको अपने आप ऑटोमेटिकली समझ आएगी। ये आउटलाइन है नॉट विथ स्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिनोमिनेशनल। डी का स्ट्रोक बनाया, फर्स्ट साउंड है डी का स्ट्रोक बनाया, और हम नॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम बनाएंगे नेशन। अल को भी हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, नेशन इस तरीके से होता है। ये आउटलाइन होगी हमारी डिनोमिनेशनल, हमने इंटरसेक्ट किया। नेक्स्ट वर्ड इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट, एन का स्ट्रोक बनाया और डी स्ट्रोक से ऐसे इंटरसेक्ट किया हमने कैन को रिप्रेजेंट नहीं किया। इन के लिए एन बनाया और डिसेंट, डी का स्ट्रोक बनाया, सर्कल एस बनाया हमने, एन को हमने हाफ किया टी के लिए, इनकैंडिसेंट। अब इनकैंडिसेंस है, कैन को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इनकैंडिसेंस। एन का स्ट्रोक, डी का स्ट्रोक, सर्कल एस, एन का स्ट्रोक बनाया और फाइनल में सर्कल एस। एनलार्ज, लार्ज एन बनाया हमने और लार्ज को हम इस तरीके से करते हैं, तो इसको हमने इंटरसेक्ट कर दिया। लार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए क्या हमारा लोगोग्राम होता है, जे स्ट्रोक को अबव दी लाइन बनाना, टिल्ट जे स्ट्रोक को। हमने एनलार्ज के लिए एन का स्ट्रोक बनाया और जे स्ट्रोक को इस तरीके से इंटरसेक्ट किया। आउटलाइन अबव दी लाइन ही रहेगी। एन लार्जर है, लार्जर को हम कैसे बनाते हैं, अबव दी लाइन जर बना देते हैं, जे स्ट्रोक को आर के इनिशियल में आर हुक। एन लार्जर है एन स्ट्रोक और ये एन लार्जर, सिंपल है दोनों, एन लार्ज वो एन लार्जर। इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंटली या इनकन्वीनियंस, सबके लिए एक साइन रहेगा। एन स्ट्रोक बनाया और हमने वेन, हमने एन को रिप्रेजेंट किया और वेन को वी के फाइनल में एन हुक बनाया। इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंटली या इनकन्वीनियंस। नेवरदलेस कुछ नहीं करना, सिर्फ एन का स्ट्रोक बनाओ और ये वी का स्ट्रोक इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दो, ये वी का स्ट्रोक, एन का और वी का स्ट्रोक। नेवरदलेस वर्ड है हमारा इररिमूवेबल, डाउनवर्ड आर बनाया, इररिमूवेबल, हमने इंटरसेक्ट किया एम स्ट्रोक को और बल, इररिमूवेबल। रिमूवेबल है, इसे एक साथ बनाएंगे, रिमूवेबल। इसमें भी हमने ओवी को रिप्रेजेंट नहीं किया, ओवी को, और इसमें भी हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। डिफरेंस क्या है, इसमें हमने इंटरसेक्ट किया है, एम स्ट्रोक को इंटरसेक्ट किया है डाउनवर्ड आर से, इसमें हमने साथ में ज्वाइन किया है, रिमूवेबल। क्लियर? सेक्शन 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। फॉर एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन सेंड मी एन ईमेल। द ईमेल आईडी इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। बोर्ड की पिक मैंने वीडियो के एंड में अटैच की है। थैंक यू।